स्वामी जी कहते हैं अगर स्त्री का पतन न हो तो सब कुछ पतन हो जाए, पर स्त्री का पतन नहीं होना चाहिए, सब कुछ फिर पनप सकता है। अगर ऐसा होता है स्त्री का पतन तो बहुत ही शोक का, संताप का विषय। छल करने वाली स्त्री पर शोक करना चाहिए। कुटिलता का मतलब है छल। पल पल बदल जाएगी, कभी कुछ। कुटिलता का कोई पैमाना ही नहीं है, कोई मापदंड ही नहीं है। कुटिल व्यक्ति पर आप विश्वास कर ही नहीं सकते। उससे दूर रहने में, उस पर विश्वास न करने में भलाई है। कलह प्रिय स्त्रियों के आसपास का जीवन नरक हो जाता है। चाहे संतान का हो, चाहे पति का जीवन हो, बहुत आफत भरा जीवन हो जाता है। एक रिसर्च था, 500 सैंपल लिया गया था। उसका टॉपिक था घर के वातावरण से बच्चों पर होने वाला प्रभाव, उनके व्यक्तित्व पर, उनके याददाश्त पर, उनके सीखने की क्षमता पर, उनके एफिशिएंसी पर, उनके व्यवहार पर, उनके अट्रैक्शन पर, उनके इंटरैक्शन पर, संपूर्ण व्यक्तित्व पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर क्या असर होता है। परसिव्ड इन्वायरमेंट पर देखा गया कि जिन बच्चों के माता पिता में लड़ाई होती थी, उन बच्चों में आत्ममुग्धता थी, चुपचाप गुमसुम बैठे रहते थे, अपने में ही गुमसुम रहते थे, या तो अवसाद डिप्रेशन से ग्रसित थे, उनका मानसिक विकास बहुत क्षीण था, विसंगति के शिकार थे। कलहपूर्ण स्त्री संतान का विकास नहीं कर सकती, परिवार को विकास नहीं दे सकती। इच्छाचारी यानी मर्यादा को तोड़ देना, कोई मर्यादा नहीं, जो मर्जी आए सो करेंगे। भगवान ने सबको मर्यादा में रखा है। ग्रह नक्षत्र चांद सितारे सबको मर्यादा में रखा है। धरती भी मर्यादा में है, शेषनाग भी मर्यादा में है, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी मर्यादा में रहते हैं। मर्यादा सबके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि केवल स्त्री के लिए है, पर स्त्री की मर्यादा से सब कुछ मर्यादित रहता है। कुछ लोगों के जीवन में स्वाभाविक तपस्या होती है तो उसका प्रकाश, उसकी सुगंध उसके जीवन को सुरभित कर देती है। तपस्या में सिर्फ प्रकाश ही नहीं होता, सुगंध भी होती है, सुरभि भी होती है। सन्यासी के जीवन में तपस्या का प्रकाश, तपस्या की सुगंध होनी चाहिए। ब्राह्मण के जीवन में तपस्या का प्रकाश, तपस्या की सुगंध होनी चाहिए। राजा के जीवन में तपस्या का प्रकाश और तपस्या की सुगंध होनी चाहिए। और स्त्री के जीवन में तपस्या का प्रकाश और तपस्या की सुगंध होनी चाहिए। अगर स्त्री कलह प्रिय है, कुटिल है, इच्छाचारी यानी अमर्यादित है, तो केवल उस स्त्री का विनाश नहीं होगा, उसके परिवार का विनाश होगा, उससे जुड़े हुए संबंधियों का विनाश होगा। वह अपने साथ कितनों को लेकर डूब जाएगी, अंदाजा नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी स्त्री शोक के योग्य है, क्योंकि वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। दुख प्रकट किया जा सकता है, चिंता की जा सकती है, हे भगवान अब क्या होगा। सोचिए पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। स्त्रियों के जितने अवगुण होते हैं उनको गोस्वामी जी ने 4 शब्दों में गिना दिए। कुटिल, कलह प्रिय, इच्छाचारी, वंचक यानी पतित। स्त्री के जीवन में सबसे बड़ी विभूति है उसकी भावना, और भावना अगर भावुकता हो जाती है और भावना के कारण अगर डगर भटक गई तो कहीं भी संबंध बन जाते हैं, कहीं भी छल हो जाता है। भावुकता के कारण भटक गए, फिर जितना अधिकतम छल हो सकता है वह उसके साथ होता है। स्त्री स्वयं भी छली जाती है, पर अगर वह स्वयं छल करने पर आ जाए तो कहती है स्त्री के छल से विधाता भी नहीं जीत सकता। परमात्मा के बल से एक बार जीता जा सकता है, पर स्त्री के छल से नहीं जीता जा सकता। यह जीवन की बहुत बड़ी विसंगति है जो गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसलिए यह सोच का, शोक का, संताप का विषय यदि ऐसी हो जाए स्त्री तो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी पवित्रता, गरिमा, मर्यादा, उसकी उत्कृष्टता में ही समग्र जीवन की उत्कृष्टता है। कहते हैं एक पुरुष पढ़ता है तो एक आदमी पढ़ता है, एक नारी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। उसी तरह नारी पतित हुई तो पूरा परिवार पतन में चला जाता है। भावना के साथ अज्ञान जुड़ा तो भावुकता, कुटिलता छल में बदल जाता है, ईर्ष्या बढ़ जाती है। भावना, संवेदना के साथ अगर ज्ञान जुड़ गया तो करुणा में बदल जाता है। इसलिए ज्ञान का साथ जुड़े संवेदना की ऊर्जा के साथ, तभी नारी अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित कर सकती है, अपने जीवन को प्रकाशित कर सकती है। अगर नहीं तो यह सोच के योग्य है।